एक रिकॉर्डिंग हाँ। एक भजन प्रस्तुत है। प्रभो अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। है अल्पज्य हम, भूल संभव है हमसे। है अल्पज्य हम, भूल संभव है हमसे। संभलने को अपना ही आधार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। संभलने को अपना ही आधार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। ये भारत की भूमि जो ऋषियों की जननी, ये भारत की भूमि जो ऋषियों की जननी। हमें जन्म इसमें ही हर बार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। हमें जन्म इसमें ही हर बार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। बने तेरे संसार के सच्चे सेवक, बने तेरे संसार के सच्चे सेवक। हृदय में दयानंद सा प्यार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। हृदय में दयानंद सा प्यार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना, जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। जो अधिकार दे साथ सुविचार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम। अथ नवमाध्याये प्रथमान्निकम्। किसी अर्थ का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा होता है। संयोग सन्निकर्ष तथा समवाय सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले लौकिक प्रत्यक्ष का निरूपण 8वें अध्याय में किया गया था। अब 9वें अध्याय में संयोग समवाय सन्निकर्ष से भिन्न सन्निकर्ष द्वारा जिनका लौकिक प्रत्यक्ष होता है उनका कथन किया जाएगा। इसी प्रसंग से अलौकिक प्रत्यक्ष का उपपादन होगा। अभाव और समवाय के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, इसी को विशेषणता सन्निकर्ष कहा जाता है। अभाव प्रत्यक्ष के सन्निकर्ष का कथन करने की भावना से प्रथम सूत्र यहां पर ऋषि ने दिया है। क्रिया गुण व्यपदेशा भावात प्राग सत।
क्रिया का व्यपदेश तथा गुण का व्यपदेश न होने से प्राक कार्योत्पत्ति से पूर्व असत अभाव रहता है कार्य का। किसी भी कार्य का उसकी उत्पत्ति से पहले क्या रहता है? अभाव रहता है। जैसे ये पेन जो है, ये पेन जब बना नहीं था तब इसका अभाव था, अब ये बन गया तो ये सत है। लेकिन इस अवस्था में आने से पहले जब ये नहीं बना था तब इसका सर्वथा अभाव था। और कब से अभाव था? अनादिकाल से इसका अभाव था। इसका जो अभाव है उसके किसी काल की गणना हम नहीं कर सकते कि कब से अभाव था। तो अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि क्रम चल रहा है, इससे पहले और पहले, क्योंकि ये पदार्थ जो अब बना है ये अब से पहले कभी बना ही नहीं था, इसलिए इसके बनने से पहले इसका अभाव था। और कोई कार्य अपने निर्धारित कारणों से उत्पन्न होता है अथवा कार्य रूप से प्रकाश में आता है। ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो जाए। तो जैसे कि घड़ा मिट्टी से बना, तो मिट्टी उसका कारण है और घड़ा मिट्टी का कार्य है। लेकिन आप चाहें कि किसी भी चीज से घड़ा बना देंगे और उसमें वही गुण विद्यमान होंगे, आकृति तो आ जाएगी। कलश की आकृति भी घड़े जैसी होती है, प्लास्टिक के जो आजकल बन जाते हैं मटके, उनकी आकृति भी घड़े जैसी होती है, आकृति होगी। लेकिन जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा है उसके जो गुणधर्म हैं और धातुओं से, अन्य पदार्थों से बने हुए जो पदार्थ हैं उनके जो गुणधर्म है उसमें क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। तो किसी भी पदार्थ को आप किसी भी पदार्थ से नहीं बना सकते। एक निश्चित द्रव्य से निश्चित पदार्थों का ही निर्माण होता है, यानी निश्चित कारण से निश्चित कार्य का निर्माण होगा। जैसा रॉ मटेरियल होगा उसी के अनुसार उसका प्रोडक्ट होगा। रॉ मटेरियल कुछ अलग गुण वाला हो और प्रोडक्ट कुछ अलग गुण वाला हो, ऐसा होना संभव नहीं है। तो यहां पर यह कहा कि कोई कार्य अपने निर्धारित कारणों से ही उत्पन्न होता है। किसी कार्य विशेष को उत्पन्न करने की योग्यता अथवा क्षमता किन्हीं विशेष कारणों में होती है। जैसे धागे से कपड़ा बना सकते हैं आप, धागे से मटका नहीं बना सकते। और मिट्टी से आप मटका बना सकते हैं, मिट्टी से आप कपड़ा नहीं बना सकते। तो इसलिए हर पदार्थ में अपने प्रोडक्ट को उत्पन्न करने की एक निश्चित योग्यता होती है, उसी के अनुसार उसका कार्य अर्थात प्रोडक्ट तैयार होता है। वस्तुओं के कार्य कारण भाव की इस स्थिति को लक्ष्य करके कहा जाता है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य अपने कारणों में कारण रूप से विद्यमान भी कार्य रूप से असत होता है, क्योंकि कार्य दशा में जिन क्रियाओं और गुणों का उसमें व्यपदेश, कथन, व्यवहार किया जाता है, कारण दशा में उन सब का अभाव रहता है। केवल तंतुओं से न देह ढका जाता है, न शीता ताप का आवरण हो पाता है, न मिट्टी से पानी भरा जाता है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य के ऐसे अभाव को प्राग अभाव कहा जाता है। तो यहां पर यह बतलाया गया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, ये बात ठीक है, लेकिन जब तक घड़ा नहीं बना मिट्टी से तब तक उसका सर्वथा अभाव है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि जो मिट्टी रखी हुई है उस मिट्टी से हम वही कार्य ले सकें जो हम घड़े से ले सकते हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। इसी प्रकार कॉटन रखा हुआ है या धागे बने हुए रखे हुए हैं, उन धागों से आप शरीर को ढक लें और आप जैसे वस्त्र से शरीर को ढकते हैं वैसा ही आपका धागों से काम चल जाए या उससे शीत आदि रुक जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। वो धागे जब वस्त्र के रूप में आएंगे तभी वो अपना कार्य कर सकेंगे। इसी प्रकार से जब मिट्टी को घड़े के रूप में निर्मित किया जाएगा और उसे पकाया जाएगा तभी वो जल आदि भरने के काम का होगा। तो इसलिए
जब तक मिट्टी से घड़ा नहीं बना तब तक उसका सर्वथा अभाव है। कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं कह सकता, ऋषि कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि घड़ा जब तक नहीं बना है तब तक हम यूं कह दें कि मिट्टी के अंदर घड़ा छुपा हुआ है। जैसे उदाहरण यहां पर किसका लेंगे, जैसे हम ये कह देते हैं कि वृक्ष जो है वो कहाँ छुपा हुआ है, बीज के अंदर छुपा हुआ है। बीज के अंदर वृक्ष की पूरी संभावना है और वृक्ष जो है वो बीज के अंदर छुपा हुआ है। इस प्रकार से हम ये कहें कि घड़ा मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है तो ये बात संभव नहीं है और ये उदाहरण आपस में एक दूसरे के समानांतर नहीं है, क्योंकि बीज की उत्पत्ति वृक्ष से है और फिर वृक्ष की उत्पत्ति बीज से है। ये एक क्रम है जिसके द्वारा उसमें एक दूसरे की संभावना है, लेकिन मिट्टी के साथ में ऐसी बात नहीं है। मिट्टी से घड़ा ही बनेगा ये होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाना कि जो घड़ा है उसके बनने से पहले ही हम ये कहें कि मिट्टी के अंदर थोड़ा सा घड़ा छुपा हुआ है तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए उसका पूरी तरह से अभाव होता है। ये बात कहते हुए ऋषि ने कहा कि उसे ऐसे प्रकार का जो अभाव है उसको क्या कहा जाता है, प्राग अभाव। बनने से पहले का जो अभाव है वो क्या है, प्राग अभाव है। और प्राग अभाव से अन्य एक और अभाव होता है सदसत। सदसत का मतलब क्या है कि जो अब बन गया, अब घड़ा बन गया, अब बना हुआ घड़ा आपके हाथ से गिर गया, गिर करके टूट गया। टूट गया तो आप क्या कहेंगे, घड़ा था। अब वो घड़ा है नहीं, अब वो घड़ा था में चला गया, यानी पास्ट हो गया, वो टूट गया। लेकिन इस घड़े के टूटने के बाद इसका जो ध्वंसा भाव हुआ, पहला अभाव कौन सा था, प्राग अभाव, बनने से पहले का। प्राग मतलब पहले, अभाव माने अभाव, न होना। इसी प्रकार से जब घड़ा टूट गया, उसका ध्वंस हो गया, तो यहां पर भी अब घड़े का अभाव हो गया। घड़े की तीन स्थितियां हैं, एक घड़ा बनने से पहले, एक घड़ा बनने पर, दूसरा उसके बाद टूट जाने पर। तो घड़ा जब नहीं था तो प्राग अभाव था, घड़ा बनने से पहले उसका सर्वथा अभाव था। घड़ा जब बन गया तो वो सत हो गया, यानी उपस्थित हो गया, विद्यमान हो गया, उसकी सत्ता हो गई। और जब घड़ा टूट गया तो इस अभाव को क्या कहेंगे, ध्वंसा भाव कहेंगे। ध्वंसा भाव में और प्राग भाव में क्या अंतर है, प्राग भाव अनादि है, यानी कब से है इसका पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जैसे ही घड़ा बन गया प्राग भाव का अंत हो जाता है, यानी अब अभाव का अंत हो गया, घड़ा बन गया। अब जब घड़ा बन गया और बनने के बाद में जब घड़ा टूट गया तो दूसरा अभाव शुरू होता है, वहां पे ध्वंसा भाव, टूटने के कारण से हुआ। तो इसका आदि है, जब घड़ा था वहां से शुरू होगा, जब घड़ा टूटा, और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक बार जो घड़ा टूट गया अब आप दोबारा उसको कभी भी बना नहीं सकते। जो दोबारा बनेगा वो नया घड़ा होगा, वो वाला घड़ा नहीं होगा जो टूट गया है। तो उसके टूट जाने पर, एक बार टूट जाने पर उसका अनंत काल के लिए अभाव हो जाता है कि ये जो चीज बनी थी, जैसे घड़ा ले लें या कोई भी और वस्तु ले लें, जो एक बार नष्ट हो गई, उस नष्ट हुई वस्तु का अभाव सदा के लिए हो जाता है। फिर जो उसका रिप्लेसमेंट बनेगा भी वो क्या होगा, दूसरा होगा, नया होगा, लेकिन वो वस्तु फिर से दोबारा नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से दो तरह के अभाव ऋषि ने बतलाए। पहला अभाव वस्तु के बनने से पहले का है, दूसरा अभाव वस्तु के बन जाने के बाद उसके टूट जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर जो उत्पन्न होता है वो है। इसके बाद फिर एक और बतलाया कि ये जो अभाव है ये द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों से भिन्न है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये द्रव्य है या गुण है या कर्म है। जैसे सत्ता के विषय में हमने जाना था कि सत्ता जो होती है वो द्रव्य, गुण और कर्म तीनों से भिन्न होती है। एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल, क्वालिटी एंड एक्शन, इन तीनों से अलग है। इसी प्रकार से यहां पर यह कहा गया कि जो अभाव है वो भी द्रव्य, गुण और कर्म रूप नहीं है, ये इन तीनों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जिस समय घड़ा मिट्टी से बना था तो वो एक द्रव्य था,
और जब वो टूट गया तब उसका अभाव है, और जब वो नहीं बना था तब भी उसका अभाव था। तो ये दोनों अभाव तब भी मौजूद थे जब घड़ा द्रव्य नहीं बना था, तो इसलिए द्रव्य से ये भिन्न है। इसको आगे बतलाते हुए कहा, असतः क्रिया गुण व्यपदेशा भावाद अर्थांतरम। असतः अभाव से क्रिया गुण व्यपदेशा भावात, क्रिया व्यपदेश और गुण व्यपदेश के न होने से अभाव में अर्थांतरम भिन्न अर्थ है, यानी ये द्रव्य गुण और कर्म से अलग है। प्राग भाव और ध्वंसा भाव को सिद्ध करने के बाद एक और अभाव की बात करते हैं, सच्चा असत। सच्चा असत क्या है? सत विद्यमान पदार्थ च और असत अभाव रूप। एक भूप्रदेश पर यानी किसी स्थान पे घड़ा रखा हुआ है, अब वो जो स्थान है वो घड़े से युक्त है, या जैसे मान लीजिए ये ग्लास मैंने टेबल के ऊपर रख दिया, तो ये जितना हिस्से पर ग्लास रखा हुआ है वो हिस्सा टेबल का ग्लास युक्त हो गया। लेकिन फिर भी क्या हम ग्लास को टेबल कहने लगेंगे या टेबल को ग्लास कहने लगेंगे? नहीं, ग्लास में टेबल का अभाव है, टेबल में ग्लास का अभाव है, यानी दोनों की सत्ता है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों विद्यमान हैं। उसके बावजूद भी चूंकि दोनों की सत्ता अलग अलग है, इसलिए एक में दूसरे का अभाव है। और एक उदाहरण देता हूं, एक टोकरी में आपके घर में बहुत प्रकार के फल रखे हुए हैं, आम भी रखा है, सेब भी रखा है, अमरूद भी रखा है, जामुन भी रखा है, अंगूर भी रखा है, सब रखा हुआ है। अब ये इतने सारे फल जो रखे हुए हैं एक ही टोकरी के अंदर, इन एक टोकरी में रखे हुए सारे फलों को आप दूर से जब कहते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ फल रखे हुए हैं। लेकिन जब आप उसको एक एक करके उसको बतलाते हैं तो एक हाथ में उठाएंगे तब कहेंगे कि ये आम है, दूसरे को उठाएंगे कहेंगे ये सेब है, तीसरे को उठाएंगे कहेंगे ये अमरूद है, चौथे को उठाएंगे कहेंगे ये पपीता है। यानी हर एक की सत्ता एक दूसरे से भिन्न है, और जब एक की सत्ता दूसरे से भिन्न है तो एक का दूसरे में अभाव हो जाएगा। यानी पपीते में आम नहीं है, आम में अमरूद नहीं है, अमरूद में केला नहीं है, केले में जामुन नहीं है, यानी ये सब अलग अलग है, अपने आप में सब भिन्न भिन्न है, अलग अलग सत्तावान है, और इसके कारण से भी एक दूसरे में इनका अभाव होता है। तो यहां पर ये कहा गया कि ये चूंकि अलग अलग हैं, इसलिए अन्योन्य के होने से, अन्य होने के कारण से, डिफरेंट होने के कारण से एक दूसरे में भी इनका अभाव है। फिर उसके बाद एक और अभाव बतलाया, यच्चान्य सदतस्त असत। यत जो च और अन्यत अन्य है, भिन्न है, सद सत्य, अतः इससे तत् वह असत अभाव, एक और प्रकार का अभाव है। कौन सा? जो इससे भिन्न है। किससे? ये जो पिछले तीन बतलाए गए, इनसे भिन्न एक और होता है, यानी सत्य से भिन्न सर्वथा विपरीत जो अभाव है वो अत्यंता भाव है। यानी जो चीज है ही नहीं, खरगोश के सींग, अब खरगोश के सींग होते ही नहीं, तो अत्यंत अभाव, वो कभी हुआ ही नहीं, वो तो केवल कह दिया गया कि खरगोश के सींग होते हैं, गधे के सींग होते हैं। अब गधे के सींग होते ही नहीं है, आदमी के सींग होते ही नहीं है, जो चीज होती ही नहीं है वो भी तो अभाव है ना। तो लेकिन उस अभाव को क्या कहा गया? अत्यंत अभाव है, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर इन तीन अभावों से जो सत्ता के कारण से हैं, देखिए इसको फिर समझिए, थोड़ा सा गूढ़ है लेकिन समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पेन का उदाहरण ले रहा हूं, ये पेन जब नहीं बना था तब इसका अभाव था, तब ये नहीं था, और आज ये है तो इसकी सत्ता हो गई। कल जब ये टूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा तब भी इसका अभाव हो जाएगा। तो एक सत्ता में आने से पहले जो अभाव था उसे प्रागभाव कहते हैं। दूसरा, जो सत्ता में आने के बाद में नष्ट हो जाने पर जो अभाव आ जाएगा वो ध्वंसा भाव कहलाता है। तीसरा, वो कि ये पेन है पर इस ग्लास में पड़ा हुआ भी ये ग्लास नहीं हुआ, ग्लास अलग रहा और पेन अलग रहा,
तो एक दूसरे की सत्ता से भिन्न होने के कारण से, यूनिक या डिफरेंट होने के कारण से जो एक दूसरे में अभाव है वो तीसरे प्रकार का अभाव हो गया। ये तीन जो अभाव हैं वो सत्ता के कारण से हैं। पहला सत्ता न होने पर, दूसरा सत्ता नष्ट हो जाने पर, तीसरा एक दूसरे से भिन्न होने पर। लेकिन इन तीनों में एग्जिस्टेंस है। दो ऐसे पदार्थों का भेद आप कर सकते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। जो पदार्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका आप एक दूसरे से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। लेकिन जो चौथा भेद बतलाया ऋषि ने वो ये बतलाया कि चौथा अभाव जो है वो अभाव है कि जो चीज संसार में होती ही नहीं है उसको अगर कोई कहे तो वो अत्यंता भाव की श्रेणी में आता है और उसको चौथे प्रकार का अभाव कहा गया। तो इसके उदाहरण के रूप में हमने तीन उदाहरण आपको बतलाए। खरगोश के सींग, गधे के सींग या आदमी के सींग, ये होते ही नहीं है। ऐसे ही ऋषि दयानंद वाले उदाहरण अगर लें इसमें, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कोई कहे कि बंध्या के पुत्र हुआ, तो अगर पुत्र हो गया तो बंध्या का बात की, और बंध्या थी तो पुत्र कैसे हो गया? बंध्या के पुत्र, बंध्या का मतलब वो स्त्री जिसके पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती। तो अब कोई यूं कहे कि हमने बंध्या का पुत्र देखा। अरे भाई, जब पुत्रवती थी तो बंध्या कैसी, और अगर बंध्या थी तो पुत्र कैसा? यानी ये होना संभव ही नहीं है। हमने आकाश में पुष्प देखे। अच्छा, आकाश में जब वृक्ष होगा तभी तो पुष्प होंगे। जब वृक्ष जमीन पर लगता है या वृक्ष के होने के लिए उसकी जड़ों का होना जरूरी है, जड़ों के पनपने के लिए जल अथवा स्थल का होना जरूरी है, तो आप आकाश में वृक्ष कैसे देख सकते हैं? और जब आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, बेल नहीं हो सकती, तो उसमें पुष्प भी कैसे लग सकते हैं? तो आकाश के पुष्प कहना, खरगोश के सींग कहना, गधे के आदमी के सींग कहना, ये सब ऐसी असंभव बातें हैं जो कि कभी भी होती नहीं है। तो इन बातों का जो अभाव है ये चौथे प्रकार का अत्यंता भाव कहा जाता है। इन अभावों का प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे ही होता है जैसे अभाव के विरोधी भाव पदार्थ का ज्ञान होता है। सूत्रकार ने बतलाया, असदिति भूत प्रत्यक्षाभावात भूत स्मृते विरोधी प्रत्यक्षवत। असत माने अभाव है, इति इस प्रकार, भूत प्रत्यक्षाभावात, भूत अर्थात उत्पन्न होकर नष्ट हुए घट आदि के प्रत्यक्ष न होने से, भूत स्मृते है, भूत का स्मरण हो आने से, विरोधी प्रत्यक्षवत, विरोधी भाव के प्रत्यक्ष के समान अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो जब ये प्रश्न किया गया कि भाई अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा, जैसे कोई चीज है तो मतलब उसका भाव है, लेकिन अभाव का मतलब क्या होता है कि अब वो चीज नहीं है। जब वो चीज है ही नहीं तो अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो यहां पर बतलाया स्मृति से कि जैसे कोई वस्तु पहले थी, अगर पहले थी तो अब अगर नहीं रही, टूट गई, नष्ट हो गई, या कोई व्यक्ति था पहले था अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके कारण से उसकी स्मृति रहती है और उस स्मृति से उसके अभाव का पता चलता है कि पहले था अब नहीं है। या फिर हमने किसी ऐसी वस्तु को पहले देखा हुआ है जो मिट्टी से बनती है, जैसे घड़ा हमने पहले से देखा हुआ है, अब हमने जाना है कि काली मिट्टी से कुम्हार चाक पर रख करके घड़े का निर्माण करता है जिसमें ठंडा पानी भर करके पिया जा सकता है। अब ये बात हमने पहले जान ली, ये जान करके अब हमने कहीं पर काली मिट्टी देखी, चिकनी मिट्टी रखी हुई देखी, या कुम्हार का चाक देखा, या कुम्हार को देखा, या घड़ों को पकते हुए अलाव में देखा, तो इन सारी ही परिस्थितियों को देख करके, या हमने स्वयं घड़ा ही देख लिया, तो उस घड़े को देख करके हमको ये पता चल जाएगा कि ये घड़ा है जो मिट्टी से बना है, इसको कुम्हार ने बनाया है, कच्ची मिट्टी को पका करके इसे लाल किया गया है, और इसके अंदर जब पानी रखा जाएगा तो हमें ठंडा होकर के पीने के लिए स्वादिष्ट शीतल जल मिलेगा। तो अभाव का ज्ञान भाव से होता है। भाव जब नहीं रहता, उपस्थिति नहीं रहती, सत्ता नहीं रहती, तो उसके कारण से हमें अभाव का ज्ञान होता है।
यहां पर कहा जब घट विद्यमान रहता है तब यह घट है ऐसा ज्ञान होता है। यह घट अभाव का विरोधी अर्थात प्रतियोगी है। घट के न रहने पर अर्थात नष्ट हो जाने पर घट नहीं है या घट नष्ट हो गया इत्यादि प्रकार का ज्ञान होता है। यह उसी अवस्था में होता है जब उत्पन्न हुए घट का नष्ट हो जाने के अनंतर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, परंतु उस अवस्था में भी पहले प्रत्यक्ष हुए घट का स्मरण हो जाता है। स्मृति का विषय घट उस समय दिखाई नहीं दे रहा। घट प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थ है, यदि यहां रहता तो अवश्य दिखाई देता। जैसे यह भूतल दिखाई दे रहा है, भूतल के प्रत्यक्ष के समान भूतल में घट के अभाव का भी वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। तो हमारे घर में किसी स्थान पर रखी हुई वस्तु जब वो टूट जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वो वस्तु रखी हुई थी। तो हमारी कल्पना में, हमारी स्मृति में वो वस्तु उस जगह पर अभी भी विद्यमान है। वास्तव में वो टूट चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी स्मृति में उस स्थान पर अभी भी उस वस्तु का जो स्मृति है वो शेष रहती है। तो इसलिए उन्होंने बतलाया कि स्मृति के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है। इसके बाद फिर पूछा कि इस प्रकार चक्षु इंद्रिय द्वारा भूतल का प्रत्यक्ष संयोग सन्निकर्ष से तथा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष चक्षु संयुक्त तो विशेषणता सन्निकर्ष से होता है। यह ध्वंसा भाव के प्रत्यक्ष विषय में बताया गया। सूत्रकार ने प्राग भाव के प्रत्यक्ष के विषय में फिर बतलाया। तथा भावे भाव प्रत्यक्षत्वाच्च, तथा वैसे अभावे प्राग भाव विषयक प्रत्यक्ष होता है। किससे? प्रतियोगी का प्रत्यक्ष होने से। अभाव पद यद्यपि सामान्य अभाव का वाचक है, परंतु प्रसंग के अनुसार यहाँ पर सूत्र में प्राग अभाव का निर्देश करने की भावना से प्रयुक्त हुआ है। जैसे ध्वंसा भाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी वस्तु की प्रत्यक्ष योग्यता तथा उस वस्तु का अथवा तत्सम वस्तु का अतीत अनुभवजन्य स्मरण कारण है, वैसे प्राग भाव के प्रत्यक्ष में भी समझना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बतलाया कि घड़ा अभी नहीं बना है, लेकिन मिट्टी को देख करके भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये घड़ा इसके द्वारा बन सकता है। अभी नहीं है लेकिन आगे बन जाएगा। तो इस पहले जो अभाव का प्रत्यक्ष है, प्राग अभाव का प्रत्यक्ष जो है, वो भी स्मृति के कारण से ही होता है। क्योंकि अगर हमने पहले कभी मिट्टी से बना हुआ घड़ा न देखा होता तो हमें ये पता नहीं चलता कि मिट्टी से घड़ा बन सकता है, और अगर हमें ये पता नहीं चलता तो हमें उसके अभाव का स्मरण भी नहीं होता। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में, चाहे ध्वंसा भाव हो और चाहे प्राग भाव हो, दोनों ही स्थितियों में अभाव का जो ज्ञान होता है वो स्मरण के कारण से होता है, पूर्व में प्रत्यक्ष किए हुए के कारण से होता है। इसी प्रकार से एक और सूत्र दिया, एतेना घटो गौर धर्मश्च व्याख्यातः। एतेन इससे अघटः घट नहीं है, पट आदि नहीं है, अगौ गाय नहीं है, अश्व आदि नहीं है, अधर्म धर्म नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। ध्वंसा भाव और पप्राग भाव के प्रत्यक्ष के व्याख्यान से अन्योन्या भाव के प्रत्यक्ष का व्याख्यान समझ लेना चाहिए। जैसे जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि घट का अभाव है, घड़ा नहीं है। अब जब हमने ये कहा कि घड़ा नहीं है तो इसका मतलब पहले घड़ा था। अगर घड़ा नाम की कोई वस्तु पहले थी ही नहीं तो हम क्यों कहेंगे घड़ा नहीं है। इसी प्रकार से कोई कहे कि भाई यहाँ पे गाय नहीं है, गाय नहीं है इसका मतलब पहले गाय थी। कोई कहे यहाँ पर घोड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पहले घोड़ा था। यहाँ पर कोई मकान नहीं है, इसका मतलब पहले यहाँ पर मकान था। अगर कोई वस्तु न हो तो फिर उसके संबंध में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि उसका अभाव हो गया। अभाव उसी का होता है जिसका पहले भाव होता है, जिसकी पहले उपस्थिति होती है, और जिसका अत्यंता भाव है उसकी उपस्थिति कभी भी होती ही नहीं है। तो जिस अभाव की यहाँ पर बात की जा रही है, सामान्य अभाव की, उस सामान्य अभाव में हमें यह समझना चाहिए कि जो वस्तु पहले थी
तो जो वस्तु पहले थी उसी का अभाव हम ये कहते हैं कि अब इसका अभाव हो गया। घड़ा था, फूट गया, कह देंगे घड़ा अब नहीं है। अब नहीं है यानी पहले था। अब इसके बाद में अत्यंताभाव के प्रत्यक्ष के विषय में भी सूत्रकार बतलाते हैं यहां पर कि अभूतम नास्तीत्यन अर्थांतरम, अभूतम नहीं हुआ, न अस्ति नहीं है, इति यह अनर्थांतरम, अर्थांतर भिन्न अर्थ नहीं है। प्राग भाव, ध्वंसा भाव तथा अन्योन्या भाव त्रैकालिक नहीं होते। कार्य की उत्पत्ति से पहले प्राग भाव है, कार्य उत्पन्न हो जाने पर वह नहीं रहता। इस दशा में प्राग भाव के लिए नास्ति कह सकते हैं, पर अभूतम नहीं कह सकते क्योंकि पहले वो रहा है। ध्वंसा भाव कार्योत्पत्ति के पूर्व तथा कार्य सत्ता काल में नहीं रहता, कार्य के नष्ट हो जाने पर होता है। उस दशा में उसके लिए अभूतम कह सकते हैं, परंतु नास्ति नहीं कह सकते क्योंकि तब वह विद्यमान रहता है। पहले नहीं था, अन्योन्या भाव आपेक्षिक है, विवक्षा पर अवलंबित रहता है, कभी है और कभी नहीं है। इन तीनों से अतिरिक्त जो चौथा अभाव है, जिसके प्रतियोगी के लिए अभूतम और नास्ति का समान रूप से प्रयोग होता है, जो न कभी पहले था, न अब है और न ही आगे कभी होगा, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य का उपलक्षण करते हुए यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि इस प्रकार का न पहले था, न अब है, न होगा, तो उसके आगे भविष्यत में कभी होने की संभावना भी नहीं है, वो पहले कभी वर्तमान रहा भी नहीं है और वर्तमान समय में वो है भी नहीं। किसी वस्तु का जो अभाव इस प्रकार द्योतित होता है वह अत्यंताभाव समझना चाहिए। तो मैंने आपको चारों के उदाहरण दिए। पहला, घड़ा बनने से पहले उसका अभाव था, ये उसका बनने से पहले का अभाव हुआ, जिसे प्राग अभाव, पूर्व का अभाव कहते हैं। दूसरा, घड़ा बनने के बाद टूट गया तो उसका अभाव हो गया फिर से, इसको तो अत्यंताभाव के प्रत्यक्ष के विषय में सूत्रकार ने बतलाया अभूतम नास्तीत्य नर्थांतरम, अभूतम नहीं हुआ, न अस्ति नहीं है, इति यह अनर्थांतरम, अर्थांतर भिन्न अर्थ नहीं है। यानी पहले जो तीन अभाव थे उनमें सत्ता विद्यमान थी, घड़ा बनने से पहले नहीं था, अत्यंताभाव के प्रत्यक्ष के विषय में सूत्रकार ने बतलाया है अभूतम नास्तीत्यनर्थांतरम, यानी अभूतम नहीं हुआ। ये तीन बातें यहाँ पे की गई हैं। अभूतम माने नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, नास्ति न है, और अनर्थांतरम आगे होगा भी नहीं। प्राग भाव, ध्वंसा भाव तथा अन्योन्या भाव त्रैकालिक नहीं होते। कार्य की उत्पत्ति से पहले जो अभाव होता है वो प्राग भाव है, कार्य के होकर के नष्ट हो जाने के बाद जो होता है वो ध्वंसा भाव है, और एक दूसरे से सत्ताओं के भिन्न होने के कारण एक दूसरे में जो अभाव होता है वो अन्योन्या भाव है। लेकिन ये जो चौथा अभाव है ये अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव का मतलब न ये वस्तु पहले कभी थी, न है, न होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या बतलाया था, गधे के सींग होना, खरगोश के सींग होना, मनुष्य के सींग होना, भूपेश जी के पास में जो बैठा है बच्चा उसके पिल्ले के सींग होना, तो ये नहीं होते। तो जो नहीं होता वो नहीं होता, इसका अत्यंता भाव है। तो इनके कभी न सींग थे, न अभी हैं और ना कभी भी होंगे। इसी के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो अभाव है वो कभी भाव में परिवर्तित नहीं हो सकता, और जो भाव है जिसका वो कभी अभाव नहीं हो सकता। लेकिन ये बात किसके संबंध में की गई है? अत्यंता भाव के संबंध में बात की गई है। लेकिन लोग इसका अर्थ जो है प्राग भाव और ध्वंसा भाव में भी लगा लेते हैं, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है उनको अर्थ को समझने में। लेकिन हम सब लोग जो वैशेषिक दर्शन को पढ़ रहे हैं, हम अब ये जानते हैं कि अभाव भी एक प्रकार का नहीं होता। जब किसी ने व्यक्ति ने कह दिया कि इस चीज का अभाव हो गया, मतलब एक ही बात नहीं है। बनने से पहले भी अभाव था,
बनने के बाद जब वो वस्तु बिगड़ जाती है तो बिगड़ने के कारण से भी उसका अभाव हो जाता है, और तीसरा वस्तुओं के एक दूसरे से भिन्न होने के कारण से, डिफरेंट होने के कारण से एक दूसरे में उनका अभाव हो जाता है। इसे अन्योन्य अभाव कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि केले में सेब का अभाव है और सेब में केले का अभाव है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न सत्ताएं हैं, तो भिन्न सत्ता होने के कारण से इनका एक दूसरे में अभाव है। लेकिन चौथा जो अभाव है वो अत्यंता भाव है, जो चीज न कभी थी, न है, न होगी, ऐसी वस्तुओं के बारे में अत्यंता भाव समझना चाहिए। अत्यंता भाव की विशेष स्थिति को सूत्रकार ने उदाहरण देकर बतलाया। नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेध। न अस्ति नहीं है घट घड़ा, गेहे घर में, इति इस प्रकार, विद्यमान सतह अन्यत्र घटस्य घट का, गेह संसर्ग प्रतिषेध घर के साथ संसर्ग का प्रतिषेध होता है। घर में घड़ा नहीं है, ऐसा सेंटेंस बोला गया कि घर में घड़ा नहीं है। इस वाक्य से अन्यत्र विद्यमान घट का घर के साथ संसर्ग का अभाव बोधित होता है। अगर घर में घड़ा नहीं है ऐसा कहा गया है तो इसका मतलब होता है कि घड़ा कहीं तो है, घड़े की सत्ता है, तभी तो कहा गया घर में नहीं है। घर में नहीं है इसका मतलब बाहर है, दुकान पे है, किसी और के घर में है, हमने कहीं और देखा तभी तो कहा हमारे घर में नहीं है। तो हमारे घर में घड़ा नहीं है मतलब कहीं और है, ये उसकी सत्ता का द्योतक है, उसकी अन्यत्र विद्यमानता का यहाँ पर परिचय कराया जा रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं खरगोश के सींग नहीं होते, आदमी के सींग नहीं होते, तो वो न यहाँ होते हैं, न अमेरिका में होते हैं, और न चांद पे होते हैं, न मंगल पे होते हैं, कहीं नहीं होते, मतलब वो अत्यंता भाव है। तो यहाँ ऋषि ये समझा रहे हैं कि इसको इस प्रकार से समझना चाहिए अत्यंता भाव को, कि जो सार्वकालिक दृष्टि से हो ही नहीं उसको अत्यंता भाव कहते हैं। अब यहां आगे बतलाया, इन अभावों में एक और अंतर है कि जब कहा गया घर में घड़ा नहीं है, यहां एक समय घर में रहने वाला तथा अन्य समय न रहने वाला घड़ा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, परंतु मानव आदि के सिर के सींग का कभी अस्तित्व नहीं है। अन्य पशु आदि के सींग की मानव संसर्ग श्रृंग के रूप में कभी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए पूर्वोक्त अत्यंता भाव में प्रतियोगी वस्तु का भी त्रैकालिक अभाव रहता है, न केवल संसर्ग का। जैसे मैंने आपको बतलाया कि जब ये कहा जाता है कि घर में घड़ा नहीं है तो इसका मतलब होता है ये बाहर कहीं है, या पहले था, या अभी हम लेकर के आएंगे। तीनों स्थितियां हो सकती हैं। एक, घर में पहले घड़ा था, टूट गया, तो कहा जाएगा अब घर में घड़ा नहीं है। या घर में घड़ा था ही नहीं, हमें लाना है तो हम कहेंगे कि भाई घर में घड़ा नहीं, घड़ा लेके आओ। तो या तो प्राग अभाव होगा या ध्वंसाभाव होगा, और या फिर यूं कहेंगे कि भाई सुराही है लेकिन घड़ा चाहिए, तो अन्योन्या भाव हो जाएगा। सुराही घड़ा नहीं है, घड़ा सुराही नहीं है, तो अन्योन्या भाव हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के अभाव हो जाएंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि खरगोश के सींग नहीं है या मनुष्य के सींग नहीं है, तो ये न तो कभी भूत में था, न वर्तमान में है, और ना ही भविष्य में कभी होगा। तो इसलिए इसको अत्यंता भाव। अब मैं समझता हूं कि आपको अभाव का स्पष्ट हो गया। अभाव के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष की दृष्टि से अभावादिकरण के साथ इंद्रिय का संबंध देखना चाहिए। क्या संबंध बनता है? जो बनता हो उसके साथ आगे विशेषणता लगा देने से इंद्रिय का अभाव के साथ सन्निकर्ष संपन्न हो जाता है। उसे संक्षेप में यहां पर बतलाया कि द्रव्य, तो द्रव्य अभाव का अधिकरण है, और इस द्रव्य के साथ में इंद्रिय संयुक्त जो विशेषणता है उसका अभाव हो जाने से हमें अभाव का ज्ञान हो जाएगा। द्रव्यत्व, जाति, गुण, कर्म, इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता, इसका अभाव हो जाने से हमें अभाव का ज्ञान हो जाएगा। तीसरा, गुणत्व, कर्मत्व, जाति, इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता,
इसके अभाव हो जाने से हमें अभाव का ज्ञान हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए, क्या होता है, कणाद मुनि समझाने बैठते हैं तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो मैं उसको सरल कर देता हूं। द्रव्य है, अब द्रव्य के साथ में जब हम किसी द्रव्य को देखते हैं, जैसे घड़े को हम देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो आंख के साथ में द्रव्य का सन्निकर्ष हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। अगर आंख के सामने घड़ा है तभी तो आप घड़े को देखेंगे। तो घड़ा वर्तमान में आपकी आंख के सामने है, ये उसके साथ में आपका सन्निकर्ष हुआ, आंख का सन्निकर्ष हो गया। अब उस आंख के संबंध से आपने घड़े की स्थिति को जान लिया कि ये घड़ा है। जब घड़ा आंख के सामने से हटा दिया गया तो क्या हो गया, अभाव हो गया। ठीक है। दूसरा है गुण का, भाई हमारा जो घड़ा था बहुत सुंदर था, उसके ऊपर फूल पत्तियां डिजाइन बन रहे थे, ऐसा घड़ा दोबारा नहीं देखा। तो अब आपने घड़े के साथ साथ, द्रव्य के साथ साथ उसके गुणों का भी सन्निकर्ष किया, और वो जो गुणों का सन्निकर्ष किया, तो गुण जो है वो समवाय नहीं होते द्रव्य क्या, वो समवेत होते हैं। इसलिए आपका उसके साथ में समवाय समवेत संबंध हुआ, और ये समवाय समवेत संबंध जो था, इस संबंध के हट जाने से, यानी उस द्रव्य के, घड़े के टूट जाने के कारण से आपको उसका अभाव ज्ञात हो गया। जो आपने पहले देखा था उसके अंदर फूल पत्ती बन रहे थे, सुंदर डिजाइन बन रहे थे, जैसे ही घड़ा टूटा उन फूल पत्तियों का, उसके रूप का भी वहीं पर नाश हो गया, तो वो भी हो गया, उसका अभाव हो गया। और तीसरा होता है गुणत्व और कर्मत्व। तो कर्मत्व में हम घड़े के रूप में इस रूप में ले सकते हैं कि घड़ा बहुत पानी को ठंडा कर देता था। ठीक है जी, ये उसका कर्म मान लेते हैं हम कि घड़ा पानी को बहुत ठंडा कर देता था, लेकिन घड़े के टूटते ही वो पानी का ठंडा होना भी खत्म हो गया। तो गुण, कर्म और द्रव्य, इन तीनों के साथ में जो आपका सन्निकर्ष था, जैसा सन्निकर्ष था, गुण के और कर्म के साथ में आपका समवेत समवाय होता है, और द्रव्य के साथ में डायरेक्ट आपका समवाय संबंध होता है। तो ये जो दोनों तीनों प्रकार के संबंध थे, ये द्रव्य के नष्ट होते ही, उसका अभाव होते ही ये संबंध भी नष्ट हो जाते हैं। और जब संबंध नष्ट हो जाते हैं तो जिस जिस प्रकार का संबंध नष्ट होता है, उस प्रकार के अभाव का आपको ज्ञान हो जाता है। तो जब आप कहते हैं घड़ा फूट गया तो द्रव्य, जब आप कहते हैं सुंदर घड़ा फूट गया तो द्रव्य के साथ में गुण, और जब आप तीसरी बात कहते हैं ठंडा पानी करने वाला मेरा सुंदर सा घड़ा फूट गया, तो वह घड़ा, सुंदर और ठंडा पानी करना, ये द्रव्य, गुण और कर्म तीनों का अभाव आपको वहां पर लक्षित हो जाता है। मैं समझता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। भाव और अभाव विषयक लौकिक सन्निकर्ष से होने वाले प्रत्यक्ष की परीक्षा के अनंतर अलौकिक योगज सन्निकर्ष से होने वाले प्रत्यक्ष का उपवादन करने की भावना से सूत्रकार ने कहा, आत्मन्यात्मन मनसो संयोग विशेषादात्म प्रत्यक्षम, आत्मनि, आत्मा में, आत्म मनसो, आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो अब तक हमने जिन द्रव्यों के प्रत्यक्ष की बात की वो कौन से द्रव्य थे, बाहर दिखाई देने वाले स्थूल द्रव्य, जिनको हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करके सन्निकर्ष कर रहे थे, और उस इंद्रियों के सन्निकर्ष से आंख के द्वारा रूप का, जीभ के द्वारा स्वाद का, कान के द्वारा शब्द का, और त्वचा के द्वारा स्पर्श का, और नाक के द्वारा गंध का हम अनुभव कर रहे थे। तो ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी जो होने वाले पदार्थ थे वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब एक और द्रव्य है जो हमारे अंदर, आत्मा और मन, इन आत्मा और मन का सन्निकर्ष कैसे होता है, तो उसके लिए यहाँ पर बतलाया कि आत्मा में, आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब आत्मा के साथ में मन संयुक्त होता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। उसकी विधि हम आपको योग दर्शन में बतला चुके हैं कि क्या करना होता है, यम नियम के बाद में आसन, प्राणायाम, इन दोनों के द्वारा प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों के वश में होने के बाद मन को वश में करना, और फिर मन में धारणा और ध्यान के द्वारा समाधि अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार होना।
तो यहाँ पर इसी बात को बतलाया गया कि जो ये दोनों द्रव्य हैं, इनका साक्षात्कार कब होता है? जब ये आपस में संयुक्त होते हैं, अर्थात बाहरी ओर से जब मन सब तरफ से हट जाता है और केवल आत्मा में केंद्रित हो जाता है, तब आत्मा का उसको साक्षात्कार या सन्निकर्ष या प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आत्मा और मन का संयोग सदा बना रहता है। यहाँ समाधिजन्य शक्ति का सहयोग होना विशेषता है। आत्मा और मन के ऐसे संयोग विशेष से आत्मा में अपना और पराय आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। यह अलौकिक प्रत्यक्ष है, इसमें बाह्य इंद्रियों का उपयोग नहीं होता। योगी दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक युंजान और दूसरा युक्त। इसका विवरण जो है वो आगे मिलेगा। पहला योगी वो है जिसे आत्म प्रत्यक्ष के लिए ध्यान पूर्वक समाधि अवस्था में पहुंचने की अपेक्षा रहती है। समाधि दशा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से वह योगी स्वरूप का अर्थात अपने रूप का साक्षात्कार कर लेता है। दूसरा योगी वो है जो पूर्ण समाधि अवस्था के स्तर को प्राप्त कर चुका है, उसका आत्मदर्शन निरंतर बना रहता है, उसे ध्यान पूर्वक समाधि में पहुंचने की अपेक्षा नहीं रहती, उसकी वह दशा निरंतर बनी रहती है। पहले को संयोग विशेष के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और दूसरी दशा में वह सदा बना रहता है। उस दशा में न केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होता है अपितु अन्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म द्रव्यादि पदार्थों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के योगी बतलाए गए। इनका विशेष वर्णन तो इसी अध्याय में आगे है, लेकिन सूक्ष्मता से यहाँ बतला दिया गया कि एक तो वो योगी है कि जो ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था में पहुंचता है और समाधिस्थ होकर के जो आत्म साक्षात्कार करता है, पुनः फिर वापस आ जाता है और वापस आकर के फिर सामान्य अवस्था में, और फिर जब जब उसे समाधि में जाना होता है तब तब वो क्या करता है, ध्यान लगा करके समाधि की अवस्था तक पहुंचता है। ऋषि दयानंद के जीवन के ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं कि जब जब उन्हें वेद भाष्य के समय में इस प्रकार की अपेक्षा होती थी तो वो समाधि लगा लिया करते थे, लेकिन हर समय वो समाधि की मुद्रा में नहीं रहते थे। दूसरा जो युक्त समाधिस्थ है वो कैसा है कि उसको बार बार समाधि से बाहर आने और समाधि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका मन पूरी तरह से उसके वश में होता है और इसलिए वो जब जहां जैसे स्थिति में चाहे वो हमेशा समाधिस्थ ही रहता है, उसको बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा जो योगी होता है वो आत्म साक्षात्कार के साथ साथ पदार्थ विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। उस दशा में न केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होता है अपितु अन्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म द्रव्य पदार्थों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, उसी प्रकार अन्य द्रव्यादि पदार्थ विषय प्रत्यक्ष भी उस योगी को हो जाता है। तो यहाँ पर हम आज की इस चर्चा को सूत्र 12 तक ही सीमित रखेंगे, इसके बाद आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों प्रकार के योगियों का जैसे आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार अन्य सूक्ष्माति सूक्ष्म द्रव्यों अर्थात परमाणु, मन, आकाश आदि का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अब जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जिस समय में महर्षि कणाद ने इस शास्त्र की रचना की थी, उस समय में न तो कोई वहां पर उस समय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थे, ना ही उस समय पर ऐसे कोई बड़े बड़े यंत्र थे जिनके द्वारा ऐसे सूक्ष्म और विशाल पदार्थों को देखा जा सके। और केवल मात्र इतना ही नहीं, आकाश जिसको कि न तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है न किसी और पदार्थ किसी और विधि से देखा जा सकता है, उसका साक्षात्कार करना ये केवल मात्र एक समाधिस्थ योगी को ही संभव है। इसको आप भौतिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते। परमाणु को, जिस परमाणु की बात हम लोग आजकल करते हैं या आधुनिक विज्ञान करता है, वो परमाणु और महर्षि कणाद जिस परमाणु की बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। जो आज वर्तमान में परमाणु के नाम से हम जिसे जानते हैं वो तो वास्तव में स्थूल भूत का हिस्सा है, स्थूल भूतों का सबसे छोटा कण है। लेकिन जिसकी परमाणु की बात कणाद मुनि कर रहे हैं वो स्थूल में आने से पहले की अवस्था की स्थिति है, जहां पर कि इस प्रकृति के मूल तत्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अवस्था में होते हैं।
तो उनका साक्षात्कार कभी भी आंखों के द्वारा या किसी आंखों के आगे लगाए जाने वाले यंत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उसका साक्षात्कार केवल और केवल समाधिस्थ होकर के ही किया जा सकता है। इसी प्रकार से आत्मा, मन और आकाश, ये तीनों ऐसे द्रव्य हैं जिनको आप किसी भी यंत्र से देख ही नहीं सकते हैं। इनका साक्षात्कार केवल और केवल योगियों को ही हो सकता है। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान होना जिन योगियों के लिए कहा गया है, उनका स्वरूप बतलाते हुए ऋषि कहते हैं, असमाहितांतःकरणा उपसंहृत समाधयस्तेषां च। असमाहितांतःकरणा, जिनका अंतःकरण निरंतर समाधि में स्थित नहीं रहता, उपसंहृत समाधय, जिन्होंने समाधि की दशा को पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया है, तेषाम, उन योगियों को सबका प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार के, यानी दोनों प्रकार के जो योगी हैं, एक जो हर समय समाधि में रहते हैं, दूसरे जो हर समय समाधि में नहीं भी रहते हैं, लेकिन जितना भी समय समाधि में रहते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों को समाधि की अवस्था में सब द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप का, आत्मा हो, मन हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, काल और दिशा आदि, इन सब का उनको क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसमें वेद का भी प्रमाण है। हम जब रात्रि के मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें हम मन के द्वारा प्रत्यक्ष किए जाने वाले काल के विषय में बोलते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। तो वहां पर हम ये प्रमाण इसको लेते हैं यजुर्वेद से कि मन के द्वारा काल का प्रत्यक्ष किया जाता है, भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्ष किया जाता है। इसी प्रकार से दिशाओं का प्रत्यक्ष किया जाता है, इसी प्रकार से पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष किया जाता है। तो उन योगियों को, जिनका नाम युंजान है और जिनका नाम युक्त है, उनको इस प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। गत सूत्रों में आत्मा व सूक्ष्म द्रव्य आदि का प्रत्यक्ष होना जो योगियों के लिए कहा गया, वो किन योगियों के लिए है? तदात्म प्रत्यक्ष द्रव्यादि प्रत्यक्षम च केशाम योगिनाम भवति इति जिज्ञासायाम समाधत्ते सूत्रकारः तेषाम योगिनाम तत्प्रत्यक्षम भवति ये असमाहितांत कारणाः ये च उपसंहृत समाधयः। सूत्रकार ने इस शंका का समाधान करते हुए कि कौन से योगियों को उनका दर्शन होता है या साक्षात्कार होता है, तो समाधान किया कि जिन योगियों के लिए आत्मा व द्रव्यादि सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष हो जाना बताया है, वो जो दो प्रकार के योगी हैं, जिनका अंतःकरण निरंतर समाधि दशा में स्थित नहीं रहता, समाधि दशा टूटने पर जो व्युत्थान दशा में आ जाते हैं, उन्हें आत्मा व द्रव्यादि पदार्थों का साक्षात्कार उसी दशा में हो पाता है जब वे समाधि दशा का अनुभव कर रहे होते हैं। ऐसे युंजान योगी होते हैं। और दूसरे जो पूर्ण रूप से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सर्वथा सर्वकाल में जो है वो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है या साक्षात्कार होता है। योगी जन जिन सूक्ष्म अतीन्द्रिय द्रव्यों का प्रत्यक्ष करते हैं, उन द्रव्यों में समवेत कर्म और गुणों को भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। सूत्रकार ने बतलाया, तत्समवायात कर्म गुणेषु, द्रव्यों में समवाय से कर्म विषयक तथा गुण विषयक प्रत्यक्ष उन योगियों को हो जाता है। तो जब उन्होंने पदार्थ का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात पदार्थ के साथ साथ उसके जो गुण और कर्म हैं, उनका भी उनको साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार हो जाने से आत्म गुणों का साक्षात्कार हो जाता है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो आत्मा के गुणों का साक्षात्कार हो जाता है। आत्म समवायात, आत्मा में समवाय से आत्म गुणेषु, आत्म गुण विषयक साक्षात्कार योगी को हो जाता है। जिन योगियों को आत्मा का साक्षात्कार होता है, उनको आत्मगत गुणों का भी साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे योगी उच्च कोटि के युक्त नामक योगी माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना होता है। इनको योगज धर्म से वह अतुल सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है जिससे ये भौतिक पदार्थों और उनकी सूक्ष्म प्रगतियों का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। परंतु ऐसे योगियों का उस दिशा में रुझान नहीं होता, इसलिए
आत्म साक्षात्कार की अंतिम स्थिति अथवा सर्वोच्च दशा में पहुंच जाने पर ऐसे योगियों की व्युत्थान अवस्था फिर कभी पूर्ण रूप से उभार में नहीं आती। तो जो युक्त वाले योगी हैं, दो जो योगी बतलाए, एक जो युंजान है वो जब समाधिस्थ हैं तब समाधिस्थ हैं, लेकिन उसके बाद में उनमें संभावना बनी रहती है कि वो व्युत्थान अवस्था में, अर्थात उनके जो संस्कार हैं अगर वो फिर से उदार हो गए तो उस समय में वो समाधि से बाहर भी आ जाते हैं और सामान्य अवस्था में भी आ सकते हैं। लेकिन जिनके लिए योग दर्शन में हमने पढ़ा था कि जिनकी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है और जिन्हें यहाँ कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन में युक्त योगी कहा है, ऐसे जो युक्त प्रकार के योगी हैं जो सर्वथा सर्व समय में समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं, ऐसे योगियों में फिर व्युत्थान की किसी प्रकार की संभावना शेष नहीं रहती। तो इस प्रकार से यहाँ योगियों के विषय में बतलाते हुए और किस प्रकार से आत्मा आदि द्रव्यों का साक्षात्कार होता है इस विषय में बतलाते हुए, समवेत जो गुण आदि हैं उनके विषय में बतलाते हुए और किस प्रकार से उनका ज्ञान होता है, इस अभाव आदि के ज्ञान को बतलाते हुए महर्षि कणाद इस 9वें अध्याय के प्रथम आह्निक का समापन करते हैं। तो आज हम इस प्रथम आह्निक के समापन के साथ ही आज की चर्चा का समापन। धन्यवाद।